नमो नमः। संस्कृत ज्ञान शिक्षा में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। प्यारे दोस्तों, प्यारे विद्यार्थियों, ये पाणिनि बैच की 83 नंबर की क्लास है प्यारे साथियों, और कारक प्रकरण चल रहा है। यदि प्यारे साथियों मेरे चैनल पर आप नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं हम कारक प्रकरण में। ठीक है, कारक प्रकरण में क्या हुआ प्यारे साथियों, कल दो टुकड़ों में क्लास बनाई थी, तो तृतीय विभक्ति की करण कारक की एक स्लाइड रह गई थी, तो आज ये मैं चतुर्थी विभक्ति के साथ इसको कंप्लीट करते हैं। पहले तृतीय पढ़ेंगे, इसके बाद में चतुर्थी विभक्ति यानी संप्रदान कारक के बारे में भी हम पढ़ेंगे। चलिए, इसमें सूत्र है, कल हमने पढ़ा था पहले तो एरांग विकार वाले पढ़ लिए थे, साधक तमाम करना पढ़ लिया था, और आज हम पढ़ने वाले इत्थम भूत लक्षणे। इत्थम भूत लक्षणे का मतलब होता है प्यारे साथियों कि वह इस प्रकार का है। हम किसी के कपड़ों को देख करके कहते हैं अरे ये कैसा है, अरे ये तो काला है, ये गोरा है। तो यह वही है कि इत्थम भूत लक्षण है, यानी लक्षणों को देख करके, किसी व्यक्ति के लक्षणों को देख करके उसकी जो पहचान की जाती है, तो वहां भी क्या होती है, तृतीय विभक्ति प्रयोग होता है। देखिए, वह इस प्रकार का है, इस प्रकार के अर्थ की प्राप्ति में लक्षण चिन्ह में तृतीय विभक्ति होती है। यानी वह इस प्रकार का है, इस प्रकार के लक्षण की प्राप्ति में, इस प्रकार के अर्थ की प्राप्ति में लक्षण चिन्ह में तृतीय विभक्ति होती है। जैसे प्यारे साथियों, सिकया पंडित है, यानी वो सिका से पंडित प्रतीत होता है। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति रास्ते में जा रहा है, उसके मान लीजिए सिर पर चोटी है, तो हम कहते हैं कि ये तो पंडित है। तो सिका से पंडित, यानी सिका से पंडित लगता है, तो सिका यानी चोटी से पंडित प्रतीत होता है। यह है जटाभिष तापस, यानी जटाओं से। जिस व्यक्ति की बड़ी बड़ी जटाएं हो, दाढ़ी हो, तो उसको हम कहते हैं ना कि ये तो क्या है, तपस्वी होगा, ऋषि मुनि होगा। तो किसी के लक्षण को देख करके हम जो पहचान करते हैं, जिस अर्थ की प्राप्ति होती है, तो वहां भी तृतीय विभक्ति होती है। तो यहां तृतीय हो जाएगी, और इस सिकया में भी तृतीय होगी। गणवेशन छात्र है, गणवेशन यानी गणवेश से, यूनिफॉर्म से, यानी जो मान लीजिए कोई विद्यार्थी होता है, वो अपनी प्रॉपरली यूनिफॉर्म में जाता है, तो हम कहते हैं ये तो विद्यार्थी है, छात्र है, जो विद्यालय जा रहा है। तो गणवेशन छात्र है, यानी अपनी यूनिफॉर्म से, अपनी गणवेश से, अपनी इसकी पहचान होती है, छात्र की पहचान होती है। आगे देखकर आकृत्या सूर है, यानी आकृति से। यदि मान लीजिए कोई व्यक्ति बड़ा है, हम कह देते हैं ना अरे ये तो सूरवीर है, ये तो पहलवान है, तो उसकी आकृति को देख करके उसकी जो अर्थ की प्राप्ति होती है, या लक्षण चिन्ह में तृतीय विभक्ति होती है। तो इसमें देखिए, ये जो बलवान बताया गया, यह आकृति से बताया गया, अर्थात आकार से बताया गया, तो इसमें क्या हो जाएगी, तृतीय विभक्ति हो जाती है। क्या हो जाती है प्यारे साथियों, तृतीय विभक्ति हो जाती है। अब है सहयुक्त अप्रदाने। ये सूत्र, इस सूत्र में से उदाहरण अच्छी तरीके से आता है, और वो भी सह के योग में आता है। तो देखिए, सहयुक्त अप्रदाने आपको याद में रखना कि देखिए, सहवाची यानी सात अर्थ वाले अवयव के साथ, यानी सह का अर्थ भी सात होता है, समम का अर्थ भी सात होगा, साकम का अर्थ भी सात होता है, सार्धम का अर्थ भी सात होगा, और युग पद का अर्थ भी सात होता है। यानी इन सात अर्थ वाले अवयव के योग में भी अप्रदान कारक में, अप्रदान का मतलब होता है गौण कारक में, यानी अप्रदान कारक में, गौण कारक में तृतीय विभक्ति होती है। प्यारे साथियों, यहां दे रखा है उदाहरण, आपको याद रखना कि सहयुक्त अप्रदाने की सह अर्थात सात अर्थ वाले अव्यय के योग में तृतीय विभक्ति, अप्रदान कारक में तृतीय विभक्ति होती है। जैसे पिता पुत्रेण से आगत है, यानी पिता पुत्र के साथ आया। तो यहां देखिए प्यारे साथियों, ये जो पुत्रेण यानी पिताजी किसके साथ आए, पुत्र के साथ। तो जिसके साथ आए हैं, जो अप्रदान कारक है, उसमें तृतीय विभक्ति कर देते हैं।
आगे दे रखा है राम है सीतया से वनम गतवान है, यानी राम है, राम सीतया सीता के सह साथ में वनम गतवान है और वन गए, यानी भगवान श्री राम सीता जी के साथ कहां गए, वन गए। तो किनके साथ गए, सीता के साथ। तो इसमें क्या हो जाएगा, अप्रधान कारक है, और अप्रधान कारक में भी कौन सी विभक्ति बताई गई है, तृतीय विभक्ति होती है। आगे देखना, लतया से आदित्य विद्यालय गच्छति, यानी लतया लता के से साथ में आदित्य भी आदित्य विद्यालय गच्छति और विद्यालय जाता है, यानी लता के साथ आदित्य विद्यालय जाता है। आदित्य कहां जा रहा है, विद्यालय जा रहा है, लेकिन किसके साथ जा रहा है, लता के साथ जा रहा है। तो ये अप्रधान कारक हुआ। तो अप्रधान कारक में क्या होगी, तृतीय विभक्ति होती है। रामायण से अहम पाठम पठिष्यामि, रामायण से यानी राम के से साथ में अहम पाठम पठिष्यामि, मैं पाठ पढ़ूंगा। इसमें कहा गया है कि मैं राम के साथ पाठ पढ़ूंगा। अब यहां जो मैं यानी स्वयं वक्ता, मैं किसके साथ पाठ पढ़ूंगा, राम के साथ। तो ये क्या हुआ, अप्रधान कारक, और अप्रधान कारक में सह युक्त अप्रधान से कौन सी विभक्ति हो जाएगी, तृतीय विभक्ति हो जाती है। तो ये प्यारे साथियों तृतीय विभक्ति का ये एक स्लाइड बच गई थी, तो इसका आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर आगे हम चतुर्थी विभक्ति पढ़ते हैं, संप्रदान कारक चतुर्थी विभक्ति। आप देखना प्यारे साथियों, अब हम पढ़ने वाले हैं चतुर्थी विभक्ति संप्रदान कारक। ठीक है, इसमें क्या है देखना, चतुर्थी संप्रदान है, पहला सूत्र है चतुर्थी संप्रदान है। यह सूत्र क्या कहता है कि अनुक्त संप्रदान में, किसमें, अनुक्त संप्रदान में चतुर्थी विभक्ति होती है। प्यारे साथियों चतुर्थी संप्रदान है, यहां सूत्र दे रखा है कि चतुर्थी संप्रदान है, यानी जो अनुक्त संप्रदान होता है उसमें चतुर्थी विभक्ति होती है। देखना, इसका पहला सूत्र हुआ कर्मणा यम अभिप्रेति से संप्रदानम, यानी कर्मणा यम अभिप्रेति से संप्रदानम। ये क्या कहता है कि दान के कर्म के द्वारा दान के कर्म के द्वारा जिसको खुश किया जाए, यानी जिसको प्रसन्न किया जाए, उसकी संप्रदान संज्ञा होती है। ये प्यारे साथियों ये सूत्र क्या कहता है कि कर्मणा यम अभिप्रेति से संप्रदानम, यानी दान के कर्म के द्वारा, दान के कर्म के द्वारा जिसको खुश किया जाए, जिसको प्रसन्न किया जाए, तो उसमें क्या हो जाती है, उसकी संप्रदान संज्ञा होती है। अर्थात दान के कर्म द्वारा जिसको अपने अनुकूल किया जाता है वह संप्रदान कारक होता है, यानी जिसको अपने अनुकूल किया जाता है वह संप्रदान कारक होता है। ठीक है, याद रह जाएगा। पहला याद रखना चतुर्थी संप्रदान है, इसमें क्या होता है कि अनुक्त संप्रदान में चतुर्थी विभक्ति होती है। दूसरा क्या रखना, कर्मणा यम अभिप्रेति से संप्रदानम, कर्मणा यम अभिप्रेति से संप्रदानम। ये कहता है कि दान के कर्म के द्वारा जिसको खुश किया जाता है, जिसको प्रसन्न किया जाता है, उसकी संप्रदान संज्ञा होती है। अर्थात दान के कर्म द्वारा जिसको अपने अनुकूल किया जाए उसकी वह भी संप्रदान कारक होता है। ठीक है, जैसे उदाहरण ले, निरपय विप्राय, निरपय विप्राय गाम ददाती, निरपय राजा विप्राय ब्राह्मण के लिए गाम ददाती, गाय देता है, यानी राजा ब्राह्मण के लिए क्या दे रहे हैं, गाय देते हैं। अब यहां जो देने की क्रिया हो रही है, लेकिन किसके लिए हो रही है, ब्राह्मण के लिए, यानी दान के कर्म से
कौन कुछ हो रहा है? ब्राह्मण हो रहा है, यानी जो राजा है वो दान किसको दे रहे हैं? ब्राह्मण को। तब ब्राह्मण को दान दिया जाएगा तो ब्राह्मण वैसे ही कुछ हो जाएगा। तो इसलिए यहां वही कह रहे हैं कि यहाँ निरपय विप्राय गाम ददाती, कि राजा ब्राह्मण के लिए गाय देते हैं। तो दान देने के कर्म में जिसको कुछ किया जाए, तो यहाँ दान देने के कर्म में पर्सन कौन हो रहा है? ब्राह्मण हो रहा है। तो ब्राह्मण में क्या हो जाएगी? चतुर्थी विभक्ति हो जाती है, संप्रदान कारक होकर के चतुर्थी विभक्ति कर देते हैं। आगे देखना, एक सूत्र हो रहा है इसमें, एक वार्तिक है। इसमें वार्तिक है, क्रियया यम अभिप्रेति सो अपि संप्रदानम, क्रियया यम अभिप्रेति सो अपि संप्रदानम। ये सूत्र क्या कहता है? ये वार्तिक क्या कहती है प्यारे साथियों? क्रिया के द्वारा जिसको कुछ किया जाए, यानी क्रिया के द्वारा जिसको कुछ किया जाए, कि कोई क्रिया करके हम किसी को कुछ करें, पसंद करें, जिसको अनुकूल किया जाए, यानी अपने अनुकूल किया जाए, वह भी संप्रदान कारक होता है। यानी क्रिया के द्वारा जिसको अपने अनुकूल किया जाए, जिसको कुछ किया जाए अर्थात प्रसन्न किया जाए, तो वो भी क्या होता है प्यारे साथियों? वह भी संप्रदान कारक होता है। ठीक है, आगे ये रखा है पत्ते से थे। अब यहां देखिए, जो सहन क्रिया में यानी सोने की क्रिया में जो पत्ते, यहां क्या हो गया? संप्रदान कारक हो गया, और संप्रदान कारक होकर के विभक्ति कौन सी हो जाएगी? चतुर्थी विभक्ति हो जाती है। याद रखा है कि बालकाए पय पिप्ति, बालकाए यानी बालक के लिए दूध पीती है। माँ होती है ना, एक माँ होती है जो छोटे बालक को, शिशु होता है, उसको दूध पिलाने के लिए कभी कभी वो मना कर देता है, तो माँ भी उसको पी करके देखती है कि, तो फिर वो क्या करता है कि अनुकरण करके सीखता है कि देख माँ पी रही है, तो फिर वो खुद भी पीने लगता है। तो कभी कभी क्या होता है कि हम सेम उस क्रिया को करते हैं, यानी उस क्रिया को करके हम उसको अनुकूल बनाया जाए या उसको प्रसन्न किया जाए। कभी कभी बालक को हंसाने, शिशु को हंसाने के लिए भी कुछ करना पड़ता है। तो यह वही है, यह आपको ध्यान में वही रखना कि क्रिया या यम अभिप्रेति सोपि संप्रदानम, यानी क्रिया के द्वारा जिसको कुछ किया जाए या प्रसन्न किया जाए या जिसको अनुकूल किया जाए, वह भी संप्रदान कारक होता है। उदाहरण पत्ते सेते और बालकाए पये पिप्ति। ठीक है, तो प्यारे साथियों संप्रदान कारक आगे भी है, उसको हम आगे पढ़ेंगे। और अभी हम देखिए तृतीय विभक्ति कल रह गया था, इस वजह से आज हो गया, नहीं तो चतुर्थी विभक्ति संप्रदान कारक आज कंप्लीट हो जाता। यदि आपको तृतीय विभक्ति को भी पीछे आप दे, क्योंकि क्लासें आप रोजाना देखे, ये यदि मान लीजिए किसी कारण से आप नहीं देखे तो उसको दूसरे दिन जरूर देखा करो। और प्यारे साथियों शेयर और लाइक कर दिया करो। मिलते हैं प्यारे साथियों अगली क्लास में, अगले वीडियो में। तब तक के लिए जयतु वार्ताम जयतु संस्कृतम।